नमस्कार। आत्मन योग से मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, इसीलिए आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्राणायाम बताने जा रही हूँ जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कम करने में, शरीर को ठंडा रखने में बहुत सहायक है। बिना एसी, बिना कूलर के नेचुरल तरीके से इन प्राणायाम के थ्रू हम हमारे शरीर को ठंडा रख सकते हैं। इस प्राणायाम में हम सांप, अजगर, मुर्गी, हिरन इन जानवरों की तरह मुंह से सांस लेते हैं। प्राणायाम के नाम है शीतली शीतकारी प्राणायाम। ये दोनों ही प्राणायाम एक जैसे ही है। दोनों प्राणायाम में हम मुंह से सांस लेते हैं। सिर्फ शीतली प्राणायाम में हम जीभ की सहायता से सांस लेते हैं और शीतकारी प्राणायाम में हम दांतों के माध्यम से सांस को लेते हैं। मैं दोनों भी तरीके से इस प्राणायाम को करके दिखाने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। इसे करने के लिए आप किसी भी कंफर्टेबल ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। आप चेयर के ऊपर बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन पीठ गर्दन सीधी रहे इस बात का देखेंगे। शीतली प्राणायाम, इसे करने के लिए जीभ को पूरी तरह बाहर निकालना है और ट्यूब की तरह फोल्ड करना है। इस तरह, इसे काकी मुद्रा कहते हैं। फिर इसी में से लंबी सांस को भरना है। उसके बाद मुंह को बंद कर लेना है और सांस को पूरी तरह अंदर लेना है। सांस को पूरी तरह अंदर लटक जाना है और कुंभक लगाते हुए कुछ सेकंड रुकना है। यौगिक भाषा में सांस को पूरी तरह अंदर लेने के बाद उसे जब रोक के रखते हैं तो उसे अंतर कुंभक कहते हैं। और चिन को इस तरह कॉलर बोन के वहां लगा के रखते तो इसे जालंधर बंद कहते हैं। तो इस तरह कुंभक और जालंधर बंद लगाते हुए कुछ सेकंड होल्ड करना है अपने कैपेसिटी के हिसाब से। फिर इसके बाद धीरे से जालंधर बंद को छोड़ना है और नाक से धीरे से सांस को बाहर छोड़ना है। इस तरह हर बार मुंह से लंबी सांस भरना है, नाक से धीरे से सांस को छोड़ना है। मैं करके दिखाती हूँ इसे कैसे किया जाता है। इस तरह काकी मुद्रा को बनाना है और लंबी सांस को भरना है। इस तरह हर बार मुंह से लंबी सांस को भरना है और नाक से धीरे से सांस को बाहर छोड़ना है। अब इस प्राणायाम में मैंने जो कुंभक और जालंधर बंद का अभ्यास बताया, उसे जो लोग पूरी तरह स्वस्थ है वही इसका अभ्यास करें। जिन्हें हाई बीपी की तकलीफ है, हार्ट प्रॉब्लम है, जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो लोग इस तरह कुंभक और जालंधर बंद लगा के इसका अभ्यास ना करें। वो सिंपल मुंह से लंबी सांस भरे और नाक से धीरे से सांस को बाहर छोड़े। अब इस शीतली प्राणायाम को करते वक्त बहुत लोग इस तरह जीभ को ट्यूब की तरह फोल्ड नहीं कर सकते हैं। हर इंसान के जीभ का पैटर्न अलग होता है। बहुत लोग इसे बिल्कुल भी इस तरह फोल्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग इसकी जगह पे शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो इसे कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। शीतकारी प्राणायाम में हमारा अपर जॉ और लोअर जॉ, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांतों को एक दूसरे के ऊपर टिका के रखना है। उसके बाद जीभ को ऊपर की ओर फोल्ड करना है, अपर जॉ को लगाना है और होठों को, मुंह को पूरा ओपन करना है और दांतों के गैप में से लंबी सांस को भरना है। उसके बाद मुंह को बंद कर लेना है और जैसा कि मैंने पहले बताया था, कुंभक जालंधर बंद लगा के कुछ सेकंड होल्ड करना है कैपेसिटी के हिसाब से। उसके बाद धीरे से नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। तो इसे भी कैसे करते हैं मैं दिखाती हूं। इस तरह अपर जॉ, लोअर जॉ को एक दूसरे के ऊपर टिका दूंगी, जीभ को ऊपर की ओर फोल्ड कर लूंगी और मुंह को पूरा खुला रखते हुए दांतों में से लंबी सांस को भरूंगी। देखिए ध्यान से।
अब इस प्राणायाम को करते वक्त ऐसे जब हम करते हैं तो शीत इस तरह की आवाज़ आती है, इसलिए इसका नाम शीतकारी प्राणायाम रखा गया है। इस तरह हर बार लंबी सांस को भरें और लंबी सांस को छोड़ने की कोशिश करें। बहुत लोग इस तरह करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन जब तक हम लंबी सांस को भरेंगे नहीं और लंबी सांस को छोड़ेंगे नहीं, तब तक इसके अच्छे इफेक्ट्स जो हमें मिलने चाहिए वो हमें मिलेंगे नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लंबी सांस को भरने की और छोड़ने की कोशिश करें। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने आप होने लगता है। शुरू में इस प्राणायाम को 5 से 7 बार करें, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से समय बढ़ाते हुए इसे 10, 15, 21 बार भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब इस प्राणायाम में जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो जो सांस हवा हम अंदर लेते हैं उसके अंदर मुंह के अंदर का सलाइवा लाल पूरी तरह मिक्स होके वो सांस ठंडी होके हमारे अंदर जाती है और शरीर को ठंडा करती है। इसलिए इस प्राणायाम को करते वक्त अगर मुंह हल्का ड्राई हो जाता है तो बीच बीच में एक सिप पानी पी के इसका अभ्यास करें। ज़्यादा बार इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे मुंह ड्राई होने लगता है, तो इसीलिए बीच बीच में पानी पीते हुए इसका अभ्यास करें तो हमारा मुंह ड्राई नहीं रहेगा, मुंह गीला रहेगा और जो सांस प्रॉपर मुंह के अंदर ठंडी होनी चाहिए वो अच्छे से ठंडी होके हमारे अंदर जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना। अब देखते हैं सावधानियां। जैसे कि ये प्राणायाम बॉडी टेम्परेचर को कम करता है, इसीलिए लो बीपी की जिन्हें तकलीफ रहती है, सर्दी, कफ, अस्थमा जैसी तकलीफें जिन्हें रहती है, वो लोग इसका प्राणायाम बिल्कुल भी ना करें। और इस प्राणायाम को सिर्फ गर्मी के सीजन में करना है, ठंड के सीजन में इसका अभ्यास नहीं करना है, इससे तकलीफें बढ़ने के चांसेस रह सकते हैं। और एक जरूरी सावधानी इस प्राणायाम को करते वक्त रखना है, इस प्राणायाम को खुली, गंदी, पोल्यूटेड जगह पे नहीं करना है, क्योंकि इस प्राणायाम में हम मुंह से सांस लेते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वो सांस हवा नाक के अंदर के बालों की वजह से पूरी फिल्टर होके अंदर जाती है, लेकिन जब हम मुंह से सांस भरते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे अंदर जाती है और उसके साथ जो भी नेगेटिविटी, जर्म्स आसपास रहते हैं वो अंदर जाने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए इस प्राणायाम का अभ्यास अच्छी साफ सुथरी जगह पे हो सके तब तक घर के अंदर ही इसका अभ्यास करें। अब देखते हैं इस प्राणायाम के बेनिफिट्स। जैसे कि मैंने बताया, बॉडी टेम्परेचर को कम करता है, शरीर को ये प्राणायाम पूरी तरह ठंडा करता है। इसीलिए हाई बीपी की जिन्हें तकलीफ रहती है, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, हार्ट प्रॉब्लम, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, मन का अशांत होना, जी घबराना, दिल की धड़कनों का बढ़ जाना, इस तरह की तकलीफों में ये प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। मन को पूरी तरह शांत करता है, शरीर को शांत करता है, कूल करता है, रिलैक्स करता है। इसलिए हमारे हार्मोनल ग्लैंड्स, नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा असर होता है। ये प्राणायाम हमारी भूख और प्यास को कंट्रोल करने में बहुत सहायक है। हम कहीं ऐसी जगह पे है जहां आसपास कहीं पे भी पानी नहीं है, इस स्थिति में इस प्राणायाम के थ्रू हम हमारी प्यास को कंट्रोल में कर सकते हैं। और शीतकारी प्राणायाम में इस तरह जब हम करते हैं तो हमारे दांत और मसूड़े इसमें मजबूत होते हैं। इस तरह इस शीतली शीतकारी प्राणायाम को पूरी तरह अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है। इस प्राणायाम के साथ और एक प्राणायाम का भी आप अभ्यास कर सकते हैं जो शरीर को ठंडा रखने में सहायक है। चंद्रभेदी प्राणायाम इसे कहते हैं। इस प्राणायाम में हम लेफ्ट नोस्ट्रिल मतलब चंद्र स्वर ईड़ा नाड़ी से लंबी सांस को भरते हैं, उसके बाद दोनों नोस्ट्रिल को बंद करके कुछ सेकंड होल्ड करते हैं और राइट नोस्ट्रिल मतलब सूर्य स्वर पिंगला नाड़ी से धीरे से सांस को बाहर छोड़ते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल मतलब चंद्र नाड़ी हमारा कूल वाला साइड होता है, इससे हम सांस लेते हैं और राइट नोस्ट्रिल से हम धीरे से सांस को छोड़ते हैं। तो इसीलिए ये प्राणायाम हमारे शरीर को ठंडा रखने में बहुत सहायक है। तो इस प्राणायाम को भी आप कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इस तरह इस शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी सभी प्राणायामों का आप अभ्यास करें और अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए शरीर को पूरी तरह ठंडा बनाए रखें। और
इस बढ़ती हुई तेज गर्मी से राहत पाए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।